मृत्यु से पहले उसको जान लो जो मृत्यु होने के बाद भी मरता नहीं। उस तत्व को पहचान लो जिसको मृत्यु भी नहीं मार सकती। वह कौन सा तत्व है जो शरीर के मरने से भी नहीं मरता? उस तत्व का क्या नाम है जो शरीर को भी जीवित रखता है? शरीर से विदा होने के बाद शरीर मृतक हो जाता है। वह तत्व कौन है? वह तत्व कोई और नहीं है। वह तत्व तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा है जिसको मृत्यु मार नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, वायु सुखा नहीं सकती है, जल भिगा नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, और जिसको कोई मार नहीं सकता है, जिसकी उपस्थिति में ये शरीर सांस लेता है, जीवित रहता है, देखता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, काम करता है, वहीवट करता है, मैनेजमेंट अरेंजमेंट करता है, और जब वो तत्व शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर मृतक हो जाता है, नाश हो जाता है। कौन है तत्व? वो तत्व अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, मृत्यु से परे है। वह तत्व तुम्हारी आत्मा है। और आत्मा कौन है? तुम ही तो आत्मा हो। और आत्मा कौन है? तुम शरीर नहीं हो। तुम आंख, कान, नाक, हाथ, पांव नहीं हो। तुम शरीर को जीवित रखने वाले जीवात्मा हो। और ये शरीर, जब तुम इस शरीर में नहीं रहते हो तो शरीर मृतक हो जाता है। तुम्हारी आत्मा की उपस्थिति ही शरीर को जीवित रखती है। इसलिए इस आत्मा का एक नाम जीव भी है। और आत्मा जब परम पवित्रता को प्राप्त होती है, इसके राग द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं, तो ये आत्मा ही परमात्मा के स्थान को प्राप्त कर लेती है। परमात्मा के स्थान को प्राप्त करती है। जितने भगवान हुए हैं सभी भगवान का चेहरा मनुष्य जैसा है कि नहीं? जितने भी महान पुरुष हुए हैं, संत पुरुष हुए हैं, उनका रूप, रंग, चेहरा, बनावट सब मनुष्य जैसी ही है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना परिमार्जित किया है, परिष्कृत किया है, बुराइयों को बहिष्कृत किया है, कुमार्ग को तिरस्कृत किया है, शतमार्ग को स्वीकृत किया है, जिससे वह एक साधारण आत्मा से महान आत्मा हो गई, परमात्मा हो गई, दिव्य आत्मा हो गई। उनको लोग भगवान कहने लगे।